देखो बच्चों, यह जो लेक्चर है ये बीए पार्ट प्रथम फ़िलासफ़ी के जो विद्यार्थी है SPNKS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज दौसा में, और जिन्होंने इस वर्ष प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया है उनका दर्शन शास्त्र का जो प्रथम पेपर है भारतीय दर्शन, उसमें आपने अनेक दार्शनिक संप्रदायों के बारे में अभी तक पढ़ा है। जो आस्तिक और नास्तिक संप्रदायों की जो परंपरा में पढ़ा आपने, और नास्तिक परंपरा के 3 भेद और आस्तिक परंपरा के आप जो षट दर्शन पढ़ते आ रहे हैं, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत पर हम आ रहे हैं। तो वेदांत के बारे में मैंने बताया था कि देखिए, वेदांत जो वेदों का जो अंतिम भाग है, उपनिषद भाग, उसकी विचारधारा को सिस्टमेटाइज करके, व्यवस्थित करके जो दार्शनिक संप्रदाय उत्पन्न हुए उनको वेदांत दर्शन कहा जाता है। और वेदांत के अनेक संप्रदाय हैं, और अब तक आपने जैसे पढ़ा कि शंकर का वेदांत जो अद्वैत वेदांत है, और शंकर ने जैसे बताया कि देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, विषयी और विषय को अगर हम भिन्न भिन्न मान लेते हैं तो ज्ञान की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यानी विकल्प बुद्धि रहित सत्ता स्वीकार करने पर ही ज्ञान संभव है, अन्यथा नहीं। ये शंकर का सिद्धांत है कि यदि आप भेद को स्वीकार कर लेंगे तो विषयी यानी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट का ज्ञान कैसे होगा, क्योंकि रिलेशन जो भी होगा वो अनिवार्य नहीं हो सकता। तो अनित्य संबंध जो है उससे नित्य ज्ञान की प्राप्ति असंभव है। अतः शंकर ने बताया कि हम बहुत्व को वास्तविक रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अर्थात उन्होंने तार्किक रूप से ये बताया कि जो नानत्व यानी बहुत्व जो जगत में दिखाई देता है वह मिथ्या है। अगर आप उसको वास्तविक स्वीकार कर लेंगे तो ज्ञान असंभव है। इसीलिए शंकर ने बताया कि भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, उनको सत्य स्वीकार नहीं किया जा सकता। यानी विषयी और विषय के मध्य संबंध स्थापित होना ही असंभव है। इससे विपरीत जैसे कि शंकर का जो टाइम है वो तो 8th सेंचुरी के आसपास माना जाता है, पर इससे विपरीत जो रामानुज जो 11वीं शताब्दी के एक बहुत ही मशहूर आस्थावादी और भक्तिवादी संत हुए हैं, जो तमिलनाडु में पैदा हुए, उनका जो सिद्धांत है वो अद्वैत सिद्धांत का उन्होंने विरोध किया, और उन्होंने कहा कि यह अद्वैत एक विशिष्ट प्रकार का अद्वैत है। ये सही है कि मेटाफिजिकली आपको एक ही तत्व को स्वीकार करना पड़ेगा, यानी तत्वमीमांसी रूप में आप अनेक वस्तुओं को वास्तविक नहीं मान सकते, परंतु व्यवहार जगत में आपको नानत्व को स्वीकार करना ही पड़ेगा। वो कहते हैं कि अगर विकल्प रहित ज्ञान उनसे जस्ट विपरीत बात कही उन्होंने कि विकल्प बुद्धि रहित ज्ञान है वो असंभव है। फिर तो हम ज्ञाता और ज्ञेय का भेद ही स्पष्ट नहीं कर पाएंगे, फिर लोक व्यवहार संभव ही नहीं होगा। यह रामानुज ने बताया, और उन्होंने बताया कि देखिए, अगर हम इस जगत की वास्तविकता को स्वीकार कर देंगे तो फिर उद्देश्य परिपूर्णता असंभव है। क्यों मनुष्य जन्म ले रहा है और क्यों वो किसी यानी वो एक्शन ही संभव नहीं है। क्रिया की संभावना के लिए उन्होंने जगत के नानत्व को वास्तविक रूप में स्वीकार किया। इसीलिए उनका जो कार्यकारण सिद्धांत में है, तो वहाँ जहाँ पर अनिर्वचनीय ख्याति है शंकर के दर्शन में, वहाँ उससे विपरीत रामानुज में है, वो परिणामवादी सिद्धांत को स्वीकार किया है कि जगत का जो ब्रह्म का जो जड़ रूप पोषण है उसका वास्तविक परिणमन होता है, और वास्तविक जगत जो जगत हमको फिनोमिनल वर्ल्ड जो है उसको वास्तविक सत्ता के रूप में स्वीकार करना अनिवार्य है। थैंक यू बच्चों।